अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फाइनली स्टूडेंट्स, आज जो है लम्स यूनिवर्सिटी का पहला टेस्ट था। ठीक है, आज पहला दिन था टेस्ट का। तो आज के जो क्वेश्चंस जो बच्चों ने मेरे को बताया, आज के जो क्वेश्चंस आए थे पास पेपर्स के, आज के वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो कैंडी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैं सबसे पहले आप सबको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज के क्वेश्चंस बहुत इजी थे यार, बहुत इजी टेस्ट था। इतना इजी टेस्ट था ना कि बच्चे इतने खुशी खुशी निकल रहे थे पेपर दे के, मैं खुद देख रहा था, इतने खुशी खुशी। खैर, तो आज का जो टेस्ट है उसके क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप ये देखो, लम्स यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स। ठीक है, ये मैंने जो है जो मतलब बच्चों ने क्वेश्चंस बताए थे जो उन्हें याद थे, जितने जिन्हों को भी याद थे उन्होंने मेरे को बता दिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और एक और चीज़ जो मतलब बोल रहे थे ना कि बायो आएगा या नहीं आएगा, मतलब जो कंफ्यूज हो रहे थे, देखो बायोलॉजी आएगा। मैंने आप एक बोला था ना, बायोलॉजी अगर उसमें नहीं लिखा तो बायोलॉजी इंक्लूड होगा। और बच्चे बता रहे हैं कि 50% जो है समझो कि बायोलॉजी था, मतलब बायोलॉजी इतना ज़्यादा आया था। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, द ऐसा यूनिट ऑफ मास। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। मास का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। टाइम का क्या होता है, सेकंड। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स की डेफिनेशन थी कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स हमारे पास आपको मैं बता चुका हूँ कि जो है फिजिक्स क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, मैटर और एनर्जी के और इन दोनों के मिलाप के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी कि केमिस्ट्री क्या होता है, वो कहता है द मैटर जो है केमिस्ट्री में हम जो है मैटर मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो मतलब इसमें जो है टेस्ट में फिजिक्स के पोर्शन में सबसे ज़्यादा आपको ऐसा यूनिट्स दिए थे। ठीक है, आपको जो है मतलब फिजिकल क्वांटिटीज दी थी, उसके यूनिट्स बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, यूनिट्स याद करके जाना। डायमेंशन इस दफ़ा उन्होंने मतलब डायमेंशन आज के टेस्ट में नहीं दी उन्होंने, तो मे बी कल दे दें वो। तो डायमेंशंस भी आपने जो है याद रखनी है, मतलब आपको निकालना आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो मेरा जीसी यूनिवर्सिटी वाला लेक्चर नहीं देखा हो, सेकंड लेक्चर था मैंने जिसमें डायमेंशन निकालना सिखाई थी, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, देखो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का जो है क्या होता है, एम्पेयर। ठीक है, अगर देखो वो इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तब भी कूलम ही होगा, या खाली चार्ज बोले तब भी कूलम है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट बोले या खाली करंट बोले तो उसका यूनिट क्या होगा, हमेशा एम्पेयर ही होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक डेफिनेशन दी गई थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो मतलब ये किसकी डेफिनेशन थी, इसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन गैस कलर। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये देखो बायोलॉजी का एमसीक्यूज आ गया। ठीक है, बायो में क्या आया था, देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं बायोलॉजी का मतलब मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो मैंने लिख दिया। अब ये यहाँ से आप नोट कर लो। इसका आंसर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट बायोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखो एक बायोलॉजी का ये एक ये वायरस वाला था कोई, वायलेट मतलब आरएनए। ठीक है, राइबो न्यूक्लियस एसिड वाला। ठीक है, और इसी तरीके से ये था प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्रोसेस होता है, मतलब लाइट एनर्जी है कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, इस प्रोसेस को मतलब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये एक फिनोमिना होता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और देखो यहाँ पे उन्होंने बच्चों ने जो बताया यहाँ पे पॉइंट वो मैंने लिखा है कि एन अदर क्वेश्चंस वर मोस्टली फ्रॉम बैक्टीरिया एंड सेल फंजी वायरस। ठीक है, मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे ना वो बैक्टीरिया, सेल और जो है फंजी वायरस में से आए थे। एक क्वेश्चन मुझे याद है किसी ने बताया था, एक क्वेश्चन आता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह वो आपको पता है सेल होता है, सेल के हवाले से था कुछ, और है ना एक प्लांट के हवाले से था। और कि प्लांट वो जो है मतलब मतलब पैदा कब होता है या पता नहीं कौन सा था, XYZ। मुझे बायोलॉजी का इतना पता नहीं है। सेल के हवाले से भी था, कौन सा सेल जो है कब पैदा होता है कब मर जाता है पता नहीं क्या। खैर, तो बायोलॉजी में ये था। ठीक है, तो बायोलॉजी में मतलब बेसिक सा आया था बिल्कुल टेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अच्छा, इस तरह से जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया था कि कोई मेरे को बता रहा था कि सर जो है क्वेश्चन ये आया था कि कोई स्टेटमेंट हमें दी थी और उसमें पूछा था ओम्स लॉ है या न्यूटन्स लॉ है या कौन सा लॉ है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, मोस्टली ओम्स लॉ जब बच्चों ने जो है ऑप्शन में मेरे को बताया तो मैंने ओम्स लॉ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, वो कहता है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, मानी कि करंट जो है फ्लो हो रहा है किसमें, कंडक्टर में से। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज अक्रॉस द जो है कंडक्टर। यानी कि इट मीन्स आपका जो वोल्टेज होगा ना,
यहाँ ये वोल्टेज, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के, बात सेम ही है, ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो उसका फार्मूला क्या है, V इजिकल्स टू आई आर। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा V इजिकल्स टू आई आर। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें आपको पता है कि जो है करंट का मैंने यूनिट बता चुका हूँ क्या होता है। करंट का जो है एम्पेयर होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है, ठीक है। इसी तरह वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। और जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस देखो हमारे पास क्या होता है, वो कहता है रेजिस्टेंस इज द फ्लो ऑफ करंट, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोज इन अ मटेरियल इज नॉन एज रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि आपके पास जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे हैं, उसको अपोज करता है, यानी कि रोकता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को जो है आगे जाने से रोकता है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल में से जो मतलब आप जैसा वायर है या कोई भी कंडक्टर है, यहाँ पे जैसे यही ओम्स लॉ है, ठीक है। इसमें जो मतलब रेजिस्टेंस का क्या काम है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है, आगे जाने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपको पता लग गया, ठीक है। न्यूटन का इसी तरह मैंने फर्स्ट लॉ भी यहाँ पे लिख दिया कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दूसरा नाम होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी तरह न्यूटन का सेकंड लॉ भी आप पढ़ो, न्यूटन का थर्ड लॉ भी वो मैं वन शॉट लेक्चर में बताया था, उसमें बता चुका हूँ, न्यूटन के लॉस मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किए हैं। इसी तरह ग्रेविटेशनल लॉ आप पढ़ लो। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है कि कोई भी दो मैट जो है मासेस आपके जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होता है, ये भी जो है ग्रेविटेशनल जो है फोर्स वाला फार्मूला है, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ को आप पढ़ लो। इसी तरह कूलम्स लॉ पढ़ लो। कूलम्स लॉ ये होता है कि दो चार्जेस आपके जो है वो आपके प्रोडक्ट में होते हैं, नीचे डिवाइड में उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये लॉज आप पढ़ो, लॉज भी आ सकते हैं, यूनिट्स भी आ सकते हैं, डायमेंशंस भी आ सकती हैं, उनके यूनिट्स भी आ सकते हैं, उनके फार्मूले भी आ सकते हैं। आने को बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन बहुत इजी टेस्ट है, ठीक है। तो ये आज के जो मतलब मेरे को जो एमसीक्यूज मिल सके वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है जो है मतलब आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, लेक्चर। तो ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, कल आपका टेस्ट बहुत इजी होगा कल भी, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू जो है मतलब आगे पीछे रिपीट होंगे, या मे बी चेंज आ जाए, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। आगे पीछे मतलब वही एमसीक्यूज रिपीट होंगे, आपने अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाना, कल का टेस्ट बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और जो है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।